स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज का क्लास वर्ग 10वां के लिए है जो कि मैथ का है। एनसीईआरटी से क्लास 10वां के लिए एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसे सोल्व किया जाएगा। आप बने रहे मेरे चैनल पर। आपको हम गारंटी देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, 100% आपको आसान लगेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न 1 दिया हुआ है। किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए, यहाँ पे px है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नीचे जो आकृति दिया हुआ है, ये जो आप आकृति देख रहे हैं, इसमें 6 आकृतियां हैं। इसमें कुल कितनी आकृतियां हैं? 6 आकृतियां हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। समझ गए? तो निम्नलिखित में जो आकृति दिया हुआ है उसमें हमें शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए शून्यक होता क्या है ये बता देते हैं। शून्यक एक वैसा मान होता है, शून्यक एक वैसा मान होता है जिसको रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। शून्यक एक वैसा मान होता है जिसको किसी भी बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो नीचे आकृति दिया हुआ है उस आकृति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, अब आकृति को, ग्राफ को देखते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी टोटल क्वेश्चन इसमें 6 आकृतियां हैं, 6 क्वेश्चन है, तो वो आपको से बन जाएगा। बशर्ते आप हल करने की जो विधि है वो सीख लीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आकृति दिया हुआ है, ये जो आप ग्राफ जो सरल रेखा देख रहे हैं, ये जो सरल रेखा जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर एक्स अक्ष को, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार किसी बिंदु पर काटेगी, जितनी बार किसी बिंदु पर काटेगी उतना ही उसका शून्यक होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? फिर से एक बार समझिए। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो सरल रेखा का जो ग्राफ है, यह ग्राफ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जितनी बार, एक्स अक्ष पर जितनी बार किसी बिंदु पर काटेगी उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगा, उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगा। तो ये आकृति में देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें देखिए क्या का, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर कहीं भी नहीं काट रहा है। तो क्या होगा इसका शून्यक की संख्या? तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्स अक्ष पर यह जो ग्राफ है कहीं भी नहीं काट रही है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, काट रही है, इसीलिए
शून्यकों की संख्या शून्य होगा। शून्यकों की संख्या शून्य होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसान लगा होगा समझने में। आप देख लीजिए, ये जो ग्राफ है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटती है किसी बिंदु पर, उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट में ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, कहीं भी नहीं काट रही है, तो इसका शून्यकों की संख्या इसमें जो है 0 होगा, यानी शून्यकों की संख्या नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद सेकंड आकृति को देखेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरी आकृति को देखते हैं। देखिए, दूसरी आकृति में ये जो ग्राफ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है वो देखिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह जो एक्स अक्ष का इस बिंदु पर काट रहा है, एक्स अक्ष का इस बिंदु पर काट रहा है, अर्थात एक ही बिंदु पर काट रहा है और कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। एक यहाँ पे भी काट कर रहा है, लेकिन ये कौन सा है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हमें शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष से ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ केवल एक बिंदु को काट रही है एक्स अक्ष पर, तो हम लिखेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न हो चुका है, तीसरा आकृति को देखेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, तीसरी आकृति को देख लेते हैं। तीसरी आकृति में देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बार काटती है। देखिए, आप गौर से देखिएगा तो एक यहाँ पे काट रहा है ना, एक यहाँ पे काट रहा है और दूसरा देखिए यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, यानी ये जो ग्राफ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर, कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है, यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रही है, इसलिए इस आकृति में, यानी आकृति नंबर 3 में शून्यकों की संख्या 3 होगा। इसी तरह से अगला आकृति को देखते हैं, आप इसे नोट करते चलिए। चलिए चौथा आकृति को देख लेते हैं कि आखिर चौथे आकृति में ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, कितनी बिंदु पर काटती है। तो देखिए एक्स अक्ष पर यह जो ग्राफ है, वह आप गौर से देखिएगा कि कितनी बिंदु पर काट रही है। तो देखिए एक यहाँ पे काट रही है ना, और एक यहाँ पे काट रही है। तो आप लोग बताइए, इस आकृति में, आकृति 4 में ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 2 बार काट रही है। तो 2 बार काट रही है, तो इस आकृति में शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लिखेंगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रही है, 2 बिंदु पर काट रही है,
इसीलिए शून्यकों की संख्या 2 होगा। इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। चलिए ठीक है। इसी तरह से हमने 4 आकृति को देख लिया, 2 आकृति इसमें और बचा हुआ है। आप बने रहें और मुझे आशा है आपको बिल्कुल आसान भाषा में यह प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा, है ना? तो आपको लाइक बनता है, आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए। उसके बाद 5वां आकृति को देखेंगे, 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ठीक है। चलिए अब आकृति 5वां को देख लेते हैं कि आखिर उसमें ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बिंदु पर काट रही है। तो देखिए ये 5वां आकृति आपके सामने है। 5वां आकृति में देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यह ग्राफ एक्स अक्ष को देखिए कितना बार काट रहा है। यहाँ से देखिए ये एक हुआ, यहाँ देखिए 2, और यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 4, यानी कुल मिलाकर यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर काटती है? 4 बिंदु पर काटती है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर काट रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 4 होगा। ठीक है, चलिए एक आकृति इसमें और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आकृति 6 को। 6 आकृति में जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, और ये हमारा लास्ट आकृति है, यानी प्रश्नावली 2.1 में फर्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें 6 आकृतियां दी हुई थी। ठीक है, तो ये 6ठा आकृति है, यानी लास्ट आकृति है। इसके पहले हमने 5 आकृति को देख लिया, आसानी से समझ गया। चलिए देखिए 6ठा आकृति में भी वही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक अक्ष को ग्राफ, जो ये ग्राफ है, कितने अक्ष पर काट रही है। तो देखिए यहाँ एक, ठीक है, और यहाँ देखिए 2, और यहाँ देखिए 3, अर्थात ये जो ग्राफ है एक अक्ष को कुल मिलाकर के 3 बिंदु पर काट रही है। कितने बिंदु पर काट रही है? 3 बिंदु पर काट रही है। तो 3 बिंदु पर काट रही है, तो इस आकृति में शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रही है, क्योंकि यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है? 3 बिंदु पर काट रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। 2.1 का 6 क्वेश्चन, 6 आकृति जो दिया हुआ है वो टोटल समाप्त होता है। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। आपको इसके आगे आने वाले वीडियो में 2.2 को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद 2.3 को सोल्व किया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहें मेरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।